गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम का ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो जाके देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। तो अब आज उसके आगे हम लोग समझने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर वो होता है जो एक स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्फेयर है, तो एक स्फेयर का ये जो पार्ट हो गया, ये इतना एक जो पार्ट हो गया, ये स्फेयर का एक पार्ट हो गया। इसको इस शेप में अगर कोई स्फेयर होता है उसको बोल स्फेयर, इस शेप में अगर कोई मिरर होता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे कि ये ये एक मिरर हो गया, ये इसका एक ओपेक पार्ट हो गया इधर वाला, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। लाइट इधर से आएगा और इधर से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो ये पार्ट हो गया, ये जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और ये इधर का ये ओपेक है कॉनकेव मिरर। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला पोर्शन होता है। जैसे लाइट यहाँ से आएगा और रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस चला जाएगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसी को अगर हम लोग ऐसे जनरेट करते हैं तो ये एक स्फेयर बन जाएगा, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा एक स्फेयर हो गया, स्फेयर का एक पार्ट होता है ये मिरर, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसमें इसका अंदर वाला पार्ट जो होता है वो ओपेक होता है, और ये बाहर वाला ये इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है। ये हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में बाहर वाला ये जो बल्जिंग पार्ट है, जो फुला वाला पार्ट है, वो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये हो गया मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब इसमें कुछ आने वाले टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ये सारे टर्म्स हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे कोई एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। यानी अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको हम लोग ऐसे जनरेट करते हैं। मान लेते हैं ये इस स्फेयर का ये पार्ट है, यहाँ पे एक स्फेयर बनता है, ये स्फेयर का ये एक पार्ट है। तो ये स्फेयर का एक सेंटर होगा जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। और इस सरफेस से इस सेंटर से इसके सरफेस का दूरी, किसी भी सर्कल या स्फेयर का उसका जो सरफेस है उसका सेंटर का जो दूरी होता है तो रेडियस बोलते हैं। तो इसमें भी ये जो लेंथ है सेंटर से स्फेयर तक का, स्फेयर का ये जो मिरर तक का जो दूरी है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर। आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो भी हाफ होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ मान लीजिए यहाँ पे आता है, जिसका जो हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ डिस्टेंस होता है इस मीटर से, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, एफ। इस पॉइंट को एफ से दिखाते हैं। और ये जो एफ से ये जो मिरर हो गया, इसके दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या फिर आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का दोगुना होता है, या फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो ये हो गया मिरर हो गया। मिरर के ठीक सेंटर से एक हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पोल या प्रिंसिपल पोल, जिसको पी से दिखाते हैं।
यहाँ पे हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हो गया हमारा एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसका जो आधा डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, पॉइंट एफ से दिखाते हैं। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। और ऐसा ही अगर आप कॉन्वेक्स मिरर भी लेते हैं तो उसमें भी सबसे में रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें भी होता है, फोकल लेंथ उसमें भी होता है, प्रिंसिपल पोल उसमें भी होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो ये सब तो सेम है। अब आता है बारी इसका इमेज फॉर्मेशन का। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली बात तो अगर कोई भी मिरर है उससे अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो लाइट रिफ्लेक्ट होके इमेज उसका कहाँ बनेगा, ये हम लोग जानने के लिए किसी भी दो रे को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम में हम लोग किसी भी दो रे को लेते हैं, दो ठो रे जहां भी आकर के मिलता है वहां पे बोलते हैं, वहां पे इसका इमेज बनेगा। तो ये रे डायग्राम क्या होता है, इसमें कौन कौन से रे हम लोग ले सकते हैं, उसके क्या रूल्स होंगे, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं रे डायग्राम का। रे डायग्राम, कोई भी मिरर ले सकते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेके चलते हैं। कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हमारा फोकस हो गया। पहला पहला ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पर है, जहाँ पे इन्फिनिटी बोलने का मतलब होता है कि जितना मिरर का साइज है उसके अकॉर्डिंग बहुत दूर, ठीक है। और इन्फिनाइट का तो मतलब होता है कि अनगिनत दूरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटा सा मिरर है उसके लिए अनगिनत दूरी, सन के डिस्टेंस, मून के डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे, नहीं। अगर छोटा सा मीटर है तो उसके लिए 20-25 मीटर के दूरी को भी हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे से लाइट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट आता है तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ही आता है। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स और कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगा तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा। तो अगर कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है और इस मिरर से टकराता है तो टकरा करके हमेशा वो फोकस से ही गुजरेगा। अगर कोई भी लाइट इंफिनिटी से आता है और तो हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ही आएगा, और अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा तो वो डिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगा, कंपलसरी है। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा तो हमेशा फोकस से आगे गुजरेगा, चाहे कैसे कहां से भी है, ऊपर से है या इधर से भी अगर कोई रे आ रहा है लेकिन पैरेलल आ प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हमेशा ये फोकस से होते हुए ही गुजरेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ठोरे हम लोग लिए हैं, दोनों रे पैरेलल है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है वो फोकस से होते हुए गुजरता है। तो यहाँ पे दो ठोरे फोकस पे आके मिल रहा है, यानी कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, रास्ते में कॉनकेव मिरर है, तो उस पे से कॉनकेव मिरर से टकरा करके उस ऑब्जेक्ट का इमेज उसके फोकस पे बनेगा, उस मिरर के फोकस पे बनेगा। और आप देख सकते हैं एकदम पॉइंट साइज एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का साइज पॉइंट जितना होगा, यानी कि छोटा होगा या डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। अब पॉइंट साइज बोलने का मतलब एग्जैक्ट नहीं कि एकदम एग्जैक्ट इतना पॉइंट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है। जैसे कि सन तो रियल में तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर किसी मिरर के माध्यम से हम लोग सन को देखेंगे तो छोटा ही दिखाई देगा, कम से कम ये बोर्ड जितना बड़ा या इतना बड़ा दिखाई देगा। तो इतना बड़ा को आप एक्चुअल में तो पॉइंट साइज बोलेंगे नहीं, लेकिन सन जितना बड़ा है और उसका इमेज जितना बन रहा है उसके मुकाबले में ये पॉइंट साइज है।
एक्चुअल में सन का जो साइज है और इसका इमेज का जो साइज है उसके सामने, उसके कंपैरिजन में ये पॉइंट साइज है। जाहिर सी बात है सन बहुत बड़ा है, उसके सामने ये इतना बड़ा, या फिर ये पूरा एक बोर्ड जितना बड़ा भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके सामने पॉइंट साइज ही लगेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी से आ रहा है तो उसका साइज फोकस पे वो बनता है और उसका साइज डिमिनिश्ड होता है, यानी कि छोटा होता है, और लोग कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ये हो गया पहला। दूसरा, मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के पास लेकर आते हैं, पहले तो इनफाइनाइट पे, लेकिन अब थोड़ा सा पास। अब थोड़ा सा पास बोलने का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि बियॉन्ड सी रहेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो दो रे हम लोग यहाँ पे भी लेंगे, दोनों रे जहाँ पे आके मिलेगा वो वहाँ उसका इमेज वहीं पे बनेगा। पहला रे हम लोग ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, यानी कि सीधा ऐसे लाइन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे आता है तो टकरा के फोकस से होते हुए ही गुजरता है, तो ये फोकस से होते हुए पास होगा। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं मिरर को। तो अब दूसरा रे हम लोग लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जैसे आएगा उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइट अगर पास होगा तो वो वापस मिरर से रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे पास होगा तो मिरर से टकरा के वापस तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास आउट हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका इस यहाँ पे दोनों रे कहाँ पे आके मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहा है सी और एफ के बीच में, तो यार सी बात इमेज यहाँ पे बनेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा, इसका एरो वाला साइड ऊपर है और बिना एरो वाला साइड नीचे है, लेकिन इसमें कैसे बनेगा, इसका एरो वाला साइड नीचे बनता है और ये वाला साइज प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी कि आप देख सकते हैं इन्वर्टेड है, यानी कि इस केस में इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ये भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा इतना है और इमेज का साइज छोटा है, इसमें भी आप बोल सकते हैं डिमिनिश बनेगा। हाईली डिमिनिश नहीं, हाईली डिमिनिश्ड इसमें था, ठीक है, इसमें कैसा था, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, और इसमें है ओनली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज जितना है इमेज का साइज उससे छोटा बन गया तो डिमिनिश बन गया। और कहाँ बना है ये, सी और एफ के बीच में बना है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बना है। यहाँ से आप कुछ रूल्स को आप हमेशा याद रखेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा तो फोकस से होते हुए वो पास होगा, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। और दो रे जहां पे आके मिलते हैं इमेज उसका वहीं पे बनता है। इस केस में दो रे यहाँ पे आके मिल रहा है सी और एफ के बीच में, तो इसका इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा इमेज बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी से पीछे हो यानी बियॉन्ड सी हो, इफ योर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एट सी देन द इमेज विल फॉर्म एट बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इन्वर्टेड देख सकते हैं आप, इन्वर्टेड है। अच्छा एक और चीज आता है, इन्वर्टेड रियल एंड रियल होगा कि रियल होगा कि नहीं, तो ये रियल होगा, ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज बोलने का मतलब होता है कि जिस साइड लाइट है उसी साइड इमेज बन रहा है, यानी कि लाइट हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड है तो ये भी इमेज भी इसी साइड बन रहा है, तो इसको ऐसे इमेज को बोलते हैं रियल। यही अगर इमेज अगर मिरर के दूसरे साइड बनता, ओपेक साइड बनता, तो वहां पे रियल ना बन के उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। वहां पे कैसा इमेज बोलते हैं, उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है, मतलब बिहाइंड द मिरर। लेकिन ये बिहाइंड द मिरर नहीं बन रहा है, मिरर के इसी साइड बन रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही बन रहा है, इसलिए इस इमेज का नेचर हो जाएगा रियल। और ये उल्टा है तो इसको इसलिए इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, इसका नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एक बार फिर से, ऑब्जेक्ट हमारा सी के पीछे होगा तो इसके इमेज सी और एफ के बीच में होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक। अगला, अगर हम लोग
इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इस बार इमेज को हम लोग, पहले ये प्रिंसिपल पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तब देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा। इसमें भी सेम चीज हम लोग कर सकते हैं। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और ये फोकस से होते हुए गुजरेगा, पास आउट होगा। ठीक है। अब दूसरा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रे हम लोग लेंगे तो हमारा इमेज फॉर्मेशन में इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे हम कोई और रे लेंगे। इस बार हम लोग रे लेते हैं डायरेक्ट, ऐसा रे लेते हैं जो डायरेक्ट प्रिंसिपल पोल पे जा रहा है। तो प्रिंसिपल पोल से जब कोई टकराता है तो वापस वो उसी एंगल पे चला जाता है। यहाँ आप यहाँ इसके नीचे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हैं तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग एक तीसरा रे लिए हैं। ये रे ये कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल पोल पे जाएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा। इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा, अगर प्रिंसिपल अगर पोल पर आएगा तो उतना ही डिग्री पर डिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। यानी कि जितना जितना डिग्री ये इंसिडेंट वाला बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही डिग्री है ये रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा। आई, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। यानी कि जितने डिग्री पर ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा प्रिंसिपल पोल पे, उतना ही डिग्री पर ये रिफ्लेक्टेड रे भी पास होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ये जितना एंगल उतना ही एंगल ये भी है। तो यहाँ पे एक रे बना लिए और दूसरा रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले लिए, फोकस से होते हुए गुजरा और दोनों रे आकर, अच्छा ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी लाइन 1 मीटर मीटर हो रहा है। तो क्या इमेज यहाँ भी बनेगा? नहीं। यहाँ पे वो रे है जो अभी जो इंसिडेंट रे है। यहाँ पे ये जो रे है, ये वाला, ये प्रिंसिपल वाला तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला तो ये मान सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे मीट हो रहा है। लेकिन ये जो रे आ जा रहा है, ये जो रे है, अब ये इंसिडेंट रे है, इसका रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ पे है। ये इंसिडेंट रे यहाँ से मिल रहा है, इसके रिफ्लेक्टेड रे से, तो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करेंगे वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, इसका रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर रखेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो इमेज भी हमारा सी पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा और सेम साइज बनेगा। जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज इसका भी हो, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। सेम साइज इसमें कैसा बनेगा? सेम साइज। ठीक है, ये हो गया। अब अगले केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगले केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने वाले सी और एफ के बीच में। इसके पहले हम लोग रखे थे सी पे, अब रखेंगे सी और एफ के बीच में। तो यहाँ से भी एक पोल बनाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, रिफ्लेक्ट होके फोकस से होते हुए पास होगा। दूसरा रे हम लोग फोकस से होते हुए गुजारेंगे, फोकस से होते हुए ये जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है तो फोकस से होते हुए गुजरता है। तो क्या होगा अगर कोई भी रे फोकस होते हुए आए तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब ये पैरेलली रिफ्लेक्ट होके जाएगा। ठीक है, कोई भी रे अगर फोकस से होते हुए आएगा तो वो टकरा करके वापस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली पास होगा।
जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस के पास जाएगा। वैसे ठीक इसका उल्टा, अगर कोई भी रे अगर फोकस से होते हुए आएगा तो जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। ठीक उल्टा। तो यहाँ पे भी हमारा रे जो है फोकस होते हुए आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा और ऐसे ऐसे पास हो जाएगा। तो इस केस में हमारा इमेज कहाँ बनना चाहिए, इसको जरा ठीक से बनाते हैं फ्रेश। ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा ये दूसरा रे ऑफ लाइट, और ये देख रहे हैं कि वापिस यहाँ पे आके बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था और इमेज इसका इसके पीछे बन रहा है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी के उधर बनेगा, सी के पीछे बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला केस, मिरर, प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर कर्वेचर, फोकस। इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, तो अगर फोकस पे कोई लाइट होगा पास प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगा तो वापस ये फोकस से होते हुए ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा लाइन डायरेक्ट ये प्रिंसिपल पोल पे जाएगा तो उतना ही डिग्री पर ये वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं हो रहा है, एक ऐसे पास हो जा रहा है, दूसरा ऐसे पास हो जा रहा है। तो जो रे कहीं मीट नहीं होगा यानी कि उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक उसका उल्टा है, जैसे कि और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता था तो उसका इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे, पहले वाला में। वैसे ही इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रख दिया गया है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अब इन्फिनिटी पे बन रहा है तो याद सी बात है एनलार्ज बनेगा। अगला, मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर कर्वेचर, फोकस। अगला ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं एफ और पी के बीच में, यानी कि फोकस और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच में। तुम्हारा रे कहाँ से बनेगा, पहला रे इधर से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ और पी के बीच में रहेगा यानी फोकस और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा। तो इसमें भी दो रे डायग्राम बनाएंगे। पहला रे डायग्राम हम लोग ले रहे हैं जो सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगा तो उतना ही डिग्री से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे जा रहा है तो ये इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये इसको तो फोकस पे जाके मिलना चाहिए। ये रे हम लोग जो ले रहे हैं कैसा ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस होते हुए जाता है। तो यहाँ पे फोकस पे क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी फोकस पे मिल रहा है लेकिन मिरर के इस साइड वाला नहीं, मिरर के इस साइड। जैसे इधर एफ और सी है वैसे ही दूसरे साइड भी एफ और सी हो सकता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर इसको भी ऐसे जनरेट कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे आके मिल रहा है, इधर आके मिल रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर बनेगा। ऐसे 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 इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे सीधा बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं है तो इसको इरेक्ट बोलते हैं। अगर सीधा इमेज बनता है तो इसको इरेक्ट बोलते हैं। और अगर ये एरो वाला नीचे आ जाता, नीचे बनता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनता है तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से पूरा ऊपर बनता है तो उसको इरेक्ट बोलते हैं। इसका नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, एक बार और,
अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच में होगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और वो इरेक्ट होगा सीधा। ठीक है, ये हो गया। अब आता है अगला साइंग कन्वेंशन। साइंग कन्वेंशन अगर साइंग कन्वेंशन अगेन एक कॉनकेव मिरर। अच्छा, मैं साइन कन्वेंशन जानने से पहले ये अभी हम लोग ने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जाना ना, उसके पहले कॉन्वेक्स, अब बारी है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बहुत आसान है, इसमें उतने सारे डायग्राम्स नहीं है और हालांकि रूल सेम है। इसमें भी अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा तो फोकस से तो पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर पोल पे कोई लाइट आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से एक एंगल पे, तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से तो नीचे में। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सारे रे डायग्राम के रूल सेम होंगे, लेकिन इसमें बस एक ही रूल होता है, ये अंदर वाला ओपेक होता है और ये बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है। वो पोल, वे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी फोकस। ठीक है, इसमें इस साइड भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बोला था, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको आप F1 F2, इसको C1 C2 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसमें एक ही रूल होता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इधर कहीं भी हो, कहीं भी आप इन्फिनिटी पर रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, फोकस पर रखें, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें, फोकस और प्रिंसिपल के बीच में रखें, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, इमेज इसका एक ही जगह बनेगा। कौन सा वो जगह होता है, तो ये एफ और पी के बीच में, ये हमारा पी है यहाँ इधर, एफ और पी के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहीं भी होगा तो हमारा एफ और पी के बीच में ही इमेज बनेगा। जैसे कि यहाँ पे भी ले लेते हैं दो ठो डायग्राम, ऐसे जाएगा, ऐसे टकरा के ऐसे चला जाएगा। ये कैसे क्यों जा रहा है कि इसको आप इस तरह का स्ट्रक्चर से समझ पा रहे हैं, ये तो बल्जिंग पार्ट है ये वाला, तो टकरा के इधर, इसका इधर ही जाएगा। इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे दूसरा रे, ये इधर से, ये जैसे आएगा उधर ही है, वापस चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये इसको अगर हम लोग जनरेट करेंगे तो ये हमारा, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ये वाला जो रो है वो दूसरे साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल रहा है, इसीलिए जिधर से आएगा उसी डायरेक्शन चला जाएगा। लेकिन इसको जनरेट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा। तो इस रे को जनरेट कर रहे हैं फोकस पे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं, ये तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। यानी कि अगर कॉन्वेक्स मिरर हो और ऑब्जेक्ट हमारे चाहे कहीं भी रखिए, सी पर रखिए, एफ पर रखिए, इन्फिनिटी पर रखिए, कहीं भी रख दीजिए, इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगा। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और इसका इसका नेचर कैसा हुआ है, जैसा कि आप देख कर समझ रहे हैं, ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, जिसका नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, और ये सीधा है तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसी पोजीशन पे। ठीक है, अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ये एक साइन कन्वेंशन, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, या कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई भी हो, साइन कन्वेंशन सबके लिए एक ही है, फिक्स है।
इसमें बस एक छोटा सा चीज आपको जानना होता है कि अगर ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से दिखाते हैं, यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस मतलब कहाँ से कहाँ तक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कहाँ से कहाँ तक, ऑब्जेक्ट हमारा जहां कहीं भी रखा हो, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो, यहाँ से प्रिंसिपल पोल का तक का जो दूरी होता है, वो इसको प्रिंसिपल पोल का जो दूरी होता है ऑब्जेक्ट जो रखा है, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यू से दिखाते हैं। यानी कि जो जिसका भी डिस्टेंस हम लोग को मेजर करना हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ का डिस्टेंस हो, इमेज का डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस हो, हम लोग प्रिंसिपल पोल से मेजर करेंगे। तो ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल पोल का जो दूरी होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और इसको जब भी हम लोग मेजर करते हैं हमेशा प्रिंसिपल पोल से मेजर करते हैं। यानी कि अगर आपको देखना हो कि प्रिंसिपल पोल से ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, तो आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि प्रिंसिपल पोल पे खड़े होंगे और पोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, सॉरी, पोल पे खड़े होंगे और आगे ऑब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल किए हैं प्रिंसिपल पोल से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए, जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल किए हैं वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल पोल से ऑब्जेक्ट का जो दूरी होता है, यानी कि प्रिंसिपल पोल पे खड़े होके ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है, हमेशा पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ कभी नहीं, हमेशा पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करना है। तो लाइट हमारा इधर से ऐसे आ रहा है, लाइट हमारा इधर से मान लीजिए ऐसे आ रहा है, और हम लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, इधर से हम लोग जा रहे हैं इधर, लाइट आ रहा है इधर, अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब भी कोई भी डिस्टेंस लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट में हो तो उसका साइन माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर लाइट का अपोजिट में अगर कोई भी डिस्टेंस हो तो उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव साइन कब होगा, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन कब होता है, whenever the distance is measured in direction opposite to इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमारा इधर से इधर आ रहा है, हम लोग डिस्टेंस पोल से इधर की तरफ का कर रहे हैं मेजर, अपोजिट में कर रहे हैं मेजर, इसलिए इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा इमेज मान लीजिए इधर बन रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट इधर है, या फिर मान लीजिए इमेज हमारा इधर बन रहा है, या फिर फोकस सेंटर कर्वेचर जो भी इधर है, इधर की तरफ मेजर करना है। तो अब हम पोल पे खड़े होंगे और इधर की तरफ जाएंगे, और हमारा लाइट भी इधर की तरफ ही आ रहा है, तो जिधर लाइट उधर हम, तो इस केस में साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लाइट के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई अगर कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। ये हो गया। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में हो तो उसका हाइट जो होता है पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट्स हाइट हम लोग एच से दिखाते हैं। एच पॉजिटिव होगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा, ठीक है, नेगेटिव होगा अगर नीचे बनेगा। इमेज हाइट एच डैश से दिखाते हैं। एच डैश अगर इमेज अगर नीचे बनेगा तो नेगेटिव, नीचे मतलब क्या, इन्वर्टेड अगर होगा तो साइन क्या कैसा हो जाएगा, इमेज अगर हमारा इन्वर्टेड होगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। अगर इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव। इरेक्ट मतलब क्या, ऊपर ऐसे, जैसे ये इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव। ठीक है,
वैसे इमेज लाइट हमारा ये इधर आ रहा है, इमेज भी अगर हमारा इधर बन गया, मान लीजिए इमेज यहाँ पे बनता है, इमेज हमारा यहाँ पे बनता है, इमेज के डिस्टेंस को हम लोग बी से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस वी होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है। तो अगर लाइट इधर आ रहा है और हम लोग फिर से मेजर पोल से इमेज की तरफ इधर अपोजिट में जा रहे हैं, तो इस केस में इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इमेज इधर बन रहा हो तो इस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लाइट इधर आ रहा है और हम लोग जा भी इधर रहे हैं, तो इस केस में इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। अगला है इसमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग जो लिए हैं उसके अकॉर्डिंग इमेज का साइज कितना बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज जितना भी लिए हैं, अगर उसका इमेज का साइज उससे ज्यादा बन रहा है तो उसका मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, यानी कि उसका बड़ा हो रहा है, लार्ज हो रहा है, बहुत बड़ा होता है, लार्ज हो रहा है, और उसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से और ज्यादा बड़ा आएगा। लेकिन अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा आ रहा है तो उसको बोलेंगे डिमिनिश हो रहा है, और उसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आएगा? 1 से कम आएगा। तो जहां कहीं भी अगर आप मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम देख रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि वहां पे और इमेज जो है छोटा हो रहा है, और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा करके दिखाया जा रहा है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में हम लोग छोटा छोटा चीज देखते हैं तो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, मतलब कि वहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और ये 1 से ज्यादा होता है। और अगर मान लीजिए कोई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, या फिर और भी कोई ग्लास होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट को साइज छोटा करके दिखाया जा रहा है। जैसे कि टेलीस्कोप में बड़े बड़े जो प्लैनेट होते हैं उसका साइज छोटा करके दिखाया जाता है, तो उसमें आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम आएगा, यानी 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन को m से दिखाते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एक हफ्ता होता है m इज इक्वल टू h डैश बाई h। h डैश क्या है? इमेज का साइज, h क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज, v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, ये माइनस का फॉर्मूला वाला माइनस का साइन है। जब आप एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि u आपका किधर है, इधर के उधर जिस साइड होगा उसके अकॉर्डिंग आप u का भी आपका साइन लगाएंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैग्निफिकेशन तो ये मैग्निफिकेशन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला वाला माइनस का साइन है। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए ध्यान रखेंगे अपना u और v का जो भी आएगा साइन, सिचुएशन का कैसा दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना साइन लगाइएगा। लेकिन ये साइन हमेशा होना चाहिए, फॉर्मूला का साइन है। हो गया है मैग्निफिकेशन। इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिएगा, या मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर या उसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।